जब हम रेवतीगंज गए तो काविज को सबसे पहले एक महिला मिली। जैसे हम लोग गाड़ी से उतरे तो महिला बेचारी बहुत ही उदास चेहरा नीचे करके जा रही थी, तो हम लोगों ने पूछ लिया चाची वोट पड़ा कि नहीं। आदिलपुर में है, ये महिला है जिनका पास पर्ची भी है, आप इनकी पर्ची देख सकते हैं, पर्ची भी है और राशन कार्ड है। ये राशन कार्ड हाथ में आपके, ये राशन कार्ड भी इनके हाथ में। उसके बाद वोट डालने नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसे ना पड़े, नहीं पड़ेगा इससे वोट, कह रहे हैं इससे वोट नहीं पड़ेगा। बोला कि हम वोट डालने गए थे और फिर उन्होंने हमको लौटा दिया, और लौटाने के बाद हमको बोला जा रहा है कि आपके पास जो कागज है वो सही नहीं है, जबकि उस महिला के पास बूथ की पर्ची थी, उसका राशन कार्ड था। उसके बाद कहा जा रहा है आपके पास कागज नहीं है, आप वोट नहीं डाल पाएंगे। अमित, आखिर हम लोगों की कोशिश से उन्होंने वोट डाला ना, लेकिन जब वो एक आम आदमी के तौर पे गई तो उसको परेशान किया गया। ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी उम्र क्या है, वो पैदल कितनी कितनी दूर से आ रहे हैं। ये शहर तो है नहीं कि वो बाइक से आपने देखा कितनी कितनी दूर से लोग पैदल चले जा रहे हैं। कमर झुकाए हुए औरतें जा रही, उनको आप वापस कर दे रहे हो। और उसके बाद जब हमारी कोशिश से आखिर उनका वोट पड़ा ना, फाइनली जो हमारा ये था कि वोट पड़ना चाहिए, वोट पड़ा। उनके साथ कई महिलाओं का पड़ा। हाँ, कई महिलाओं का वोट पड़ा। इस वक्त महिला हमारे साथ है, इनके पास देखिए पर्ची भी है, ये आप देख सकते हैं, पर्ची भी है इनके पास हाथ में, और इनके पास राशन कार्ड की कॉपी भी है, मगर कहा जा रहा है कि इससे वोट नहीं पड़ेगा। तो मैं एक बार चल के पता करूंगा आखिर वोट क्यों नहीं पड़ेगा। आइए चलिए। नहीं साहब, यहाँ वही लड़का बोला कि वोट नहीं पड़ेगा, कह रहे हैं वो भी जाके लेकर आइए। क्या लाने के लिए बोले हैं? बताए थे। चलिए, कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं पड़ेगा? अरे चलिए चलिए देखते हैं, इधर देखते हैं कौन है जो कह रहे हैं वोट नहीं पड़ेगा। तो देखिए महिला है, गांव की महिला है, लेकिन कहा जा रहा है, अरे सब इंस्पेक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिए, इनके पास सब कुछ है लेकिन कहा जा रहा है वोट नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों? जरा देखिए अंदर कौन है, बूथ का कोई है ना अपना? आइए 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 दिखाते हैं। बिल्लो साहब कहाँ है? आइए, कहाँ पे है? आइए, जाओ। कौन कह रहा था आपसे? कौन कह रहा है? ओरिजिनल ला के दो। ओरिजिनल ला के दो? क्या ओरिजिनल कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास हो आपका, तो आपको दिखा दीजिए। उसके बाद आपकी बीएलओ पर्ची होनी चाहिए। हाँ, पर्ची तो है हाथ में उनके। हाँ, बीएलओ पर्ची है उनके पास, बस उसके अलावा भी वो एक प्रमाण पत्र उनका ओरिजिनल मांग रहे हैं। तो है तो वो भी उनके पास। एजेंट जितने भी हैं, सारे पार्टी के बूथ एजेंट अगर सहमत है कि हाँ भाई हमारे गांव कस्बे का है, तो औरत गांव के कस्बे की थी? हाँ, गांव की ही है। तो उनको क्यों? अभी एक वोट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। हमारा भतीजा था, ठीक, वो दिल्ली से सीधे आया यहाँ, उसके पास में आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं था, ठीक, दिल्ली में छूट गया। वो फोटो कॉपी लेकर आया, लेकर गया, पीठासीन अधिकारी ने कहा कि ना वो ओरिजिनल लाएंगे तभी वोट पड़ेगा। हम बार रिक्वेस्ट किया, हम स्वयं आके टोटल जितने भी एजेंट खड़े हैं सबको हमने इकट्ठा कर दिया कि देख लीजिए हमारा भतीजा है कि नहीं है। कहीं हाँ है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, वोट डालने नहीं दिया। ये स्थिति है जी, वोट डालने नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे भाई, उन्होंने कहा ना ओरिजिनल लाइए तभी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब आप लोग वेरीफाई कर दिए, फोटोकॉपी तो है? जी, पर्ची है? जी सब, प्रधान जी ने दस्तखत मोहर तक कर दिया। उसके बाद वोट डालने नहीं दिया? नहीं, तब जब दिल्ली से शिकायत हुई तब उन्होंने बुला करके वोट डलवा दिया। इलेक्शन कमीशन अगर देख रहे हैं तो अपने बीएलओ को समझाएं जी, क्या बीएलओ किस तरीके से उनके काम कर रहे हैं। स्पष्ट कोई नहीं, एजेंट तो हम ही है, वैसे ना मतलब बाय। लेकिन जैसे कि अब खास आदमी हमारा बताओ, हमारा सगे भतीजा वो आवा, कोई वोट नहीं पड़ पाया। तो देखिए भैया, ये है माहौल, ये है स्थिति। चलिए और दूसरे बूथ पे चलते हैं, और दूसरे बूथ पे भी देखते हैं कि आखिर क्या है वहाँ का माहौल। और वहाँ के बूथ के लोग कह रहे हैं कि प्रधान कह रहा है, वहाँ के बूथ के जितने एजेंट हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं इनको वोट डालने दीजिए, लेकिन बीएलओ घमंड में अपने चूर हैं, उनका कहना है कि वोट नहीं डालने देंगे। अद्भुत है भाई, मतलब बताइए, जब वहाँ के सारे एजेंट कह रहे हैं, उनके पास सारे कागज हैं, फिर भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पता नहीं कहाँ सो रहा था, हमको आज तक समझ में नहीं आया। मैंने देखा